देखिए ये भी रामपुरी चंदा खानी नस्ल में से कबूतर है ये। भाई मान के उस्ताद जी आपने तो बहुत ख़जाना छुपा के रखा भाई, दिल खुश हो गया। देखिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट रामपुरी कबूतर में। तो भाई आज हम उस्ताद जी की छत पर आए हुए हैं, उस्ताद मुनन खां साहब, और आज इनसे कबूतरों के रिलेटेड बातचीत करेंगे और जानेंगे कबूतरों के बारे में, कब से भाई शौक़ रखते हैं कबूतर परवरी का। और उस्ताद जी के जो उस्ताद जी हैं जिनके ये शागिर्द हैं वो उस्ताद मुमताज़ गनी साहब हैं। जैसा कि उनको तो दुनिया जानती है, उनके तारुफ को किसी को कोई ज़रूरत नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत जी अल्लाह का बड़ा तो शुक्र। उस्ताद जी आज आपने यहाँ आने का हमें मौका दिया, आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें वक्त निकाल के थोड़ा टाइम दिया। तो जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आपको कबूतर परवरी का कब से शौक़ है? जी इस शौक़ को तकरीबन ये समझ लीजिए कि बचपन से ही है जी। और जो शौक़ हो चुका है वो लगभग जो कंटिन्यू चल रहा है वो 30 साल से तो शौक़ चल रहा है। 30 साल से कंटिन्यू शौक़ चल रहा है। कंटिन्यू शौक़ चल रहा है और मुझे शागिर्द हुए भी उस्ताद का तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। अच्छा, उस्ताद जी के शागिर्द हुए आपको 20 साल हो गए। जी जी जी। तो हमने अभी पिछले साल सुना था कि आपको खिलाफत भी उस्ताद जी ने दी थी। जी जी हाँ, मुझे पिछले साल एक हमारे टूर्नामेंट उड़े थे जो कि हर साल उड़ते हैं। जी जी। उसी में ही एक प्रोग्राम खिलाफत का भी हुआ था जो कि उस्ताद ने पहली खिलाफत दी है मुझे। कितने परिंदे उड़ाए थे आपने? पिछले साल तो कई उड़ानें उड़ी थी, 50 कबूतरों की भी उड़ान उड़ी थी और 75 कबूतरों की भी उड़ान उड़ी थी। जी जी, मैंने सुना था उड़ानें अल्लाह ने जितवाई थी। आपने मई जून में 105 कबूतर उड़ाए, जो अभी तक मैंने इतने ज़्यादा तादाद में परिंदों की मई जून में नहीं सुनी है। जी जी जी, अभी मई में ठंड में उड़ाने होती वो तो 105 कबूतरों का शौक़ हुआ था जो कि लखनऊ से हुआ था जी। और उसमें 79 कबूतर जो थे वो बॉर्डर क्रॉस करके बैठे थे। 79 105 में जी 79 कबूतर ने बॉर्डर क्रॉस किया। जी जी, बहुत 4 घंटे का उसमें बॉर्डर था। अच्छा, 4 घंटे। और जो कबूतरों की एवरेज आई थी वो 500 कुछ घंटे बने थे हमारे, 517-18 घंटे बने हुए थे। जी। लेकिन उसमें जो थे 20-21 घंटों से उसमें जो थे हमारी जो थी वो हार हुई थी। अच्छा, चलिए हार जीत तो लगी रहती है, पर जी जी हार जीत तो लगी रहती है। हार जीत का शौक में कबूतरों ने बॉर्डर क्रॉस किया, बहुत बड़ी बात है ये। जी। तो कबूतर तो उस्ताद जी सब रामपुरी होंगे जो उड़ने? जी हाँ, कबूतर तो उसमें तकरीबन ज़्यादातर तो रामपुरी ही थे, लेकिन जब देखिए बड़ा शौक इंसान करता है तो उसमें सभी तरह के कबूतर होते हैं। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि हमारी कोई ऐसी खास तैयारी भी नहीं थी, बस अचानक में ही कबूतर उड़ाना पड़े, क्योंकि सर्दियों की उड़ानों से निपटे थे तो फिर एकदम गर्मियों की उड़ान ये हो गई, शौक हो गया। कबूतर उड़े और अच्छे उड़े और हार जीत तो ये लगी रहती है, ये स्पोर्ट्स है। और इसमें तो ये है कि जो हमारे उस्ताद ने सिखाया वो यही सिखाया है कि जीते तो ज़्यादा खुशी न करे और हारे तो ज़्यादा गम न करे। जी जी। और नेवर माइंड, ट्राई अगेन, फिर से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको उड़ान का कब से शौक है ये? जी उड़ाने का शौक तो बचपन से ही है, शुरू से ही रहा। और हाँ, तकरीबन जब से पाले हैं कबूतर उड़ा ही रहे हैं। और हमारे यहाँ शौक भी जो है वो, हम माशाल्लाह 7 भाई हैं, 7 भाइयों में ज़्यादातर शौक जो है वो सबों को ही है। अच्छा। 2 भाइयों को कम शौक है, बाकी 5 भाइयों को शौक जो है वो हमें सबको है। और सब मिलजुल के ही कबूतर जो है वो शौक करते हैं, कबूतरों का उड़ाने का भी और पालने का भी। जी जी। तो आज हम आपके पास आए हुए हैं तो अपने कुछ आप परिंदों का शौक कराएं। जी 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 बिल्कुल, आप आए हुए हैं, आप हमारे आप कुछ बतलाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आता है वो बताया जाएगा। और कबूतर आपके सामने हैं जो भी हैं। जी कबूतर तो माशाल्लाह आपके देखे हैं। रामपुरी नस्लों का कुछ बताइए। रामपुरी नस्लों का जो हैगा वो तो देखिए, रामपुर जो है वो कबूतर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। रामपुर का कबूतर जो है जी दुनिया जानती है बेशक कि रामपुरी कबूतर क्या हैं। और कोई भी कबूतर जो कोई भी नस्ल जो होती है वो ऐसे ही फेमस नहीं होती है। सही बात है। उसके पीछे जो होती हैं वो वजहें होती हैं। और रामपुरी कबूतर की जो खासियत है वो यही है कि रामपुर के कबूतर में हुस्न बहुत होता है जी, उड़ान बहुत होती है, सब कुछ है उसके अंदर मुकम्मल कबूतर है जो एक रामपुरी कबूतर है। और रामपुरी आप गहरों की बात कर लें जब, और गजरों की बात करें जब, और चीनी कलंश कबूतर भी बोलते हैं उन्हें, उनको बात करें जब जी, हर कबूतर का जो है वो अपना एक अलग मकाम रहा है रामपुर में। और रामपुर में एक ही नस्ल नहीं रही है और ना ही एक ही कलर के कबूतर हैं। रामपुर में तकरीबन 12 से 14 नस्लें कबूतरों की रही हैं।
और हर नस्ल में जो है वो अलग अलग कलर रहे हैं। कलर है हर नस्ल जो गहरे कबूतर हैं रामपुर के, जिन्हें लोग चंदा खानी के नाम से भी जानते हैं, जी हम यहाँ उन्हें गहरे कहते हैं और लोग उन्हें कलसिरे भी कहते हैं, लोग उन्हें चंदा खानी भी कहते हैं। सब एक ही तरह के ये कबूतर हैं और इसमें भी एक ही कलर नहीं है, इनमें भी कई कलर हैं। कई कलर हैं जो चंदा खानी कबूतर हैं उनमें भी कई कलर के कबूतर हैं जी। और गजरे कबूतर हैं, गजरे कबूतरों में भी कई तरह के कलर होते हैं। गजरे कबूतर जी जी जी। और गजरा तो अपने आप में जो एक नाम जो है वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि गजरा इसका नाम जो है वो क्यों पड़ा है। गजरा जो इसका नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि कई तरह के फूलों को मिलाकर जो एक हार नुमा बनता है उसे गजरा बोलते हैं। तो ये बात और हार जो बोलते हैं वो बोलते हैं एक फूल का जो बना होता है उसे हार बोलते हैं, और जो कई तरह के फूल से मिलकर बनता है वो गजरा बनता है। तो कई तरह की नस्लों से मिली हुई एक नस्ल है जो कि गजरे कबूतरों की है, जिनको गजरा बोलते हैं। तो भाई ये बात मुझे भी आज तक मालूम नहीं थी, मैं आपको बतला रहा हूँ गजरा कबूतर का नाम क्यों गजरा पड़ा, वो उस्ताद जी ने बतलाया आज। तो आप भी भाई उस्ताद जी की पूरी बात सुने, मुकम्मल वीडियो देखें तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं, आपको उस्ताद जी कबूतरों का थोड़ा शौक कराते हैं। तो उस्ताद जी सबसे पहले आप जो अब से तकरीबन 50-52 साल पहले जी जी उस्ताद जी ने जो गोल्डन कबूतर को नाम दिया है, आप उसका शौक कराइए, क्योंकि हमारे चैनल पे कुछ भाइयों ने पूछा भी है कि भाई गोल्डन कबूतर का हमें शौक कराइए। जी हाँ, बिल्कुल मैं शौक कराता हूँ आपको। वो नाम ही उस्ताद जी ने दिया है उस कबूतर को गोल्डन। तकरीबन 50-52 साल पहले जो ये नस्ल उस्ताद ने बनाई थी गोल्डन कबूतरों की, और आज हर जगह ये नस्ल फेमस है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसके देखने के शौकीन में ये रहते हैं कि ये गोल्डन कबूतर जो हैं वो कैसे हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंस है। तो मैं आपको शौक कराता हूँ, दिखाता हूँ आपको। चलिए आप दिखाइए। तो लीजिए भाई, ये है गोल्डन कबूतर, इसके बारे में आपको उस्ताद जी कुछ बतलाएंगे क्यों इसका नाम दिया उस्ताद जी ने। अब तकरीबन अब से 52 साल पहले इस कबूतर को गोल्डन नाम दिया है, क्योंकि उससे पहले गोल्डन कबूतर ना होते थे ना इनका नाम गोल्डन था। जी जी, जहाँ तक मैंने सुना है जी, ये कबूतर गोल्डन उस्ताद ने ही बना है और ये उस्ताद के यहाँ के ही कबूतर का बच्चा है। मेरे पास तो तकरीबन सारे कबूतर उस्ताद के यहाँ के ही हैं। सब कबूतर? हाँ, हर कबूतर उस्ताद के यहाँ का ही है। कोई भी कबूतर मेरे यहाँ किसी और घर का नहीं है, सारे कबूतर उस्ताद के दिए हुए हैं और ये उनका बड़ा एहसान है और बहुत बहुत भरोसा है उनका, जो कि ये कबूतर उन्होंने मुझे दिए हैं, कुछ समझ के ही दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी है कि इन कबूतर को संभाल कर रखना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा इसकी आँख का शौक करा दीजिए हमें। लीजिए, इसकी आँख का शौक कीजिए आप। ये देखें भाई, आप इसकी आँख देखें, जैसी चोंच वैसी ही आँख का रिंग, इसका वो जो कलर है रेड वैसे ही नज़र आएगा आपको। और इसका ज़रा कुंदों का भी आप शौक करा दीजिए। जब साफ बाज खाने का कबूतर है ये। अभी कबूतरों के पर ज़रा थोड़े से बुरे यूँ हो रहे हैं क्योंकि ये जो है अभी कबूतर खुरिश में है। खुरिश में है जी जी जी, अभी खुरिश डाल रहे हैं। तो आप ज़रा इसको यहाँ पे छोड़कर हमें दिखला दीजिए इस कबूतर को। देख सकते हैं भाई, गोल्डन कबूतर ये जो उस्ताद जी ने बनाया हुआ कबूतर है। उस्ताद जी का तकरीबन 52 साल पहले इन कबूतर को उस्ताद जी ने बनाया है। तो लाइए उस्ताद जी और शौक कराइए। जी बिल्कुल, लीजिए कि ये भी उस्ताद के यहाँ के ही कबूतर का बच्चा है। अच्छा, ये भी गोल्डनों में ही है। इनमें गोल्डनों में भी हल्के और तेज रंग के कलर है, अलग अलग कलर। हाँ, अलग अलग कलर। जरा इसकी आँख का शौक करा दें आप। जी देखिए, अभी थोड़े से ही बदरंगे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि खुरिश में है कबूतर सारे जी। तो मेरा सवाल है उस्ताद जी आपसे। जी जी, इनकी जो इतनी रेड आई इससे, जी जी, क्या इसमें कोई क्रोस है? ये बॉर्डर पार के कबूतर चल रहे हैं आजकल, उसका कोई मेल है इनमें? जी, एक बात मैं आपसे ही बताना चाहता हूँ कि ये बॉर्डर का नाम बहुत सुनने में आ रहा है और मैं भी सुन रहा हूँ कि बॉर्डर जो है वो कोई चीज़ नहीं है जी। बॉर्डर जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए है और ये एक परिंदा है और अमन का परिंदा है जी। बिल्कुल, कोई भी अमन का अगर काम होता है तो कबूतर को ही छोड़ा जाता है। तो बॉर्डर जो है वो कोई चीज़ नहीं है, इंसानों के लिए है। बॉर्डर परिंदों के लिए नहीं है क्योंकि आसमान किसी का नहीं है। बेशक, आपने सही बात बोली। तो बॉर्डर से इंसान रुकते हैं, परिंदे नहीं रुकते हैं। ये दाना कहीं खाते हैं तो पानी कहीं पीते हैं जी जी। तो ये बॉर्डर का नाम तो गलत है
हाँ, जहाँ जहाँ की जो नस्ल है वो अपने नाम से फेमस है। अब बॉर्डर से आप कहते हैं कि जम्मू या अमृतसर या इन साइडों में ये कबूतर लोग पालते हैं, तो लोगों ने नाम दे दिया कि बॉर्डर वाला नाम एक गलत हैगा। कबूतर को उसकी नस्ल के नाम से ही पहचाना जाना चाहिए। जो कबूतर की एक नस्ल है, कबूतर के नाम से ही लोग पहचाने। बॉर्डर का नाम जो है वो गलत है जी, क्योंकि बॉर्डर जो है उसकी नस्ल क्या है ये आप बताइए। बॉर्डर की तो नस्ल का तो देखिए ये है कि तकरीबन जो वहाँ पर जो कबूतर पलते हैं, जैसे अपना रामपुर है, रामपुर में गजरे कबूतर पलते हैं, गहरे कबूतर पलते हैं। अब वहाँ पर जो कबूतर पलते हैं वो जैसे आप समझ लीजिए कि शेखों वाले कबूतर हो गए, बटेरे कबूतर हो गए आपके, और आपके ये डब वाले हो गए, कमगर कबूतर हो गए। ये सारे कबूतर जो हैं ये वहाँ की नस्लें हैं और लोगों ने, बुजुर्गों ने बनाई हैं। तो अब उन्हें नाम जो दिया जा रहा है वो बॉर्डर वालों का नाम दिया जा रहा है। तो वो नाम जो कबूतर की नस्ल है, जो उसका नाम है ना, वो उसका नाम जो है वही होना चाहिए। यहाँ पे कोई सा भी कबूतर है क्या उस वाले परिंदे का जो ये लोग बॉर्डर वाले देखिए मिक्स ब्रीड है एक। सभी आजकल एक होड़ चढ़ी हुई है कि 300, 400, 500 रुपए में कबूतर वहां से आ रहा है। कोई 50 ला रहा है, कोई 40 ला रहा है जी, और लोग जो है वो ला के परन कर रहे हैं। और अब उसमें यह है कि देखिए 300-400 रुपए में कबूतर, अगर आपने 50 कबूतर खरीद लिए तो उसमें 2-4 कबूतर अच्छे निकल जाए। तो भाई ऐसा पैसा ही बर्बाद मत करो और कबूतर पालो, अच्छे कबूतर पालो, अच्छे पालो। आप 50 ना लो, 50 लेके आप 5 ले लो, बिल्कुल सही कहा, अच्छे ले लो जी। तो और उसका जो कबूतर का नाम है, उस कबूतर को उसके नाम से ही पहचानो तो ज्यादा अच्छा है। ये बॉर्डर का नाम अच्छा नहीं। अच्छा, हाँ, लोगों को इससे बचना चाहिए। उस नस्ल में जो परिंदे हैं वो नस्ल बनाई कौन से परिंदों ने है? वो रामपुर वाले परिंदों ने। जी जी, अब उसमें देखने को मिलता है। अब ऐसे डब वाले कबूतर, इस परिंदे की भी आँख जी जी, अभी इसमें कोई पर किसी और कबूतर का नहीं है, ये ओरिजिनल रामपुरी ही कबूतर है। क्या ये भी जो है लाल आँख का बॉर्डर ही वाला है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लाल आँख जो है वो, लाल आँख जो है वो ये रामपुरी कबूतरों में ऐसा नहीं है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डार्क आईज होती थी कबूतरों की। लेकिन अब जो पुराने उस्ताद नहीं रहे हैं और कुछ लोगों के पास कबूतर रह गए हैं, तो आज भी रेड आइज के कबूतर रामपुरी कबूतरों में बहुत होते हैं, लाल डोरे के और बहुत ज्यादा लाल आंखों के। और मेरे जो उस्ताद बताते हैं, मेरी इतनी उम्र नहीं है, जो मेरे उस्ताद बताते हैं वो ये बताते हैं कि जैसे एक अनार का कलर होता है जी, अनार के कलर की तरह ऐसी आंख हुआ करती थी अब से तकरीबन 40 साल पहले या 50 साल पहले कबूतरों, रामपुरी कबूतर। जी जी, रामपुरी कबूतरों की बहुत ज्यादा रेड आइज के कबूतर होते थे। तो देखिए आज भी इन कबूतरों में ब्लड तो वही है, जीन्स वही है कबूतरों के। जी जी, तो इसमें पढ़ते हैं लाल आंखों के भी इतने होते हैं कि बहुत ज्यादा सुर्ख आंखों के कबूतर होते हैं लाल आंखों के। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ये भी क्लियर। चलिए आप जरा यहाँ पे इसको कबूतर को छोड़ दीजिए। देख सकते हैं भाई, उस्ताद जी ने सही कहा कि जितने कबूतर हैं, चाहे वो टैडी हो, कोई सा भी हो, सबके अंदर एक रामपुरी का एक ब्लड लाइन है पर पड़ा हुआ है। रामपुर क्योंकि मेन जड़ जो है वो रामपुरी ही कबूतर है। ये दुनिया जानती है रामपुरी कबूतर के बारे में। तो ये थे अभी गोल्डन कबूतर जो आप उस्ताद जी ने जिनका शौक कराया और उनकी पूरी हिस्ट्री बतलाई। तो अब उस्ताद जी वाले आप चीनी कबूतर का हमें और शौक कराइए। अच्छा अच्छा जी, लाइए जी, आप शौक करा दीजिए। ये देखिए उस्ताद के यहाँ का ये कबूतर है, उस्ताद के घर के यहाँ का ये पट्ठा है। उस्ताद जी पट्ठा नहीं है, तकरीबन 4-5 साल की उम्र का कबूतर हो चुका है। अच्छा अच्छा। और ये चीनी कबूतर है, लोग इन्हें कलंज भी बोलते हैं जी, और कल्दू में कलपोटिए भी बोलते हैं इन्हें। कलपोटिए, जी जी, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क की खासियत एक ये है कि यहाँ 20 किलोमीटर पर भाषा जो है वो, लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है और नाम चेंज हो जाते हैं। जी जी, तो ये तो कबूतर तो बहुत छोटी सी चीज है, भाषाएं बदलती हैं इसलिए नाम भी बदलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शौक कीजिए आप इसका, लाइए शौक कराइए आप इसका। इससे पहले आप इसकी आँख का शौक करा दीजिए। कबूतर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कबूतर है। इसकी आँख का आप शौक कीजिए, बहुत ही नायाब परिंदा है ये। डबल पलकों का कबूतर है। कुंदे देखिए आप इसके, कबूतर को देखकर दिल खुश हो गया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कबूतर है ये रामपुरी। देखिए कबूतर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं और वीडियो बनते बनते बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चनी कबूतरों का शौक कराऊंगा। जी जी जी, और आप देखिए और शौक कीजिए ये ज़रा। तो अभी भाई ने शौक कराया था चीनी कबूतरों का। तो उस्ताद जी, आपने जो नाम बताया था गजरे कबूतरों का नाम कहाँ से पड़ा, तो उनका भी ज़रा आप शौक कराइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो गजरों का शौक करा दीजिए और प्लीज़ भाई वीडियो पे बने रहिए। अभी बहुत अच्छी अच्छी नस्लें आपको देखने को मिलेंगी और जो भाई नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
तो लाइए उस्ताद जी इसका भी शौक कराइए। देखिए ये भी उस्ताद के यहाँ का ही कबूतर है। ये भी उस्ताद के यहाँ कबूतर जी है। जी जी जी, सारे कबूतर उस्ताद के यहाँ के ही हैं। जी माशाल्लाह, क्या रंग रूप है कबूतर का इसका। इसकी ज़रा आँख का और शौक करा दीजिए। तो ये उस्ताद जी वाले गजरे कबूतर हैं। इसकी आँख देख सकते हैं आप, इसकी खूबसूरती देखिए आप, बहुत प्यारा कबूतर है ये। इसके कुंदों का भी ज़रा शौक करा दीजिए। अभी खुरीज में है और हम सब नस्लों में से एक एक ही परिंदा ले रहे हैं क्योंकि वीडियो भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा दिखलाएंगे तो। मैं आपको इसी नस्ल का एक और कबूतर दिखाता हूँ। दिखलाइए उस्ताद जी। ये दूसरा कबूतर है। ये अलग कबूतर है ना। जी जी, देखने में सेम दूसरा वैसे ही लग कबूतर रहा है। भाई, ये ना समझे कि वही दिखला दिया। नहीं 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 नहीं, ये अलग कबूतर है। इसकी मैं थोड़ा पास से दिखला रहा हूँ आँख। बहुत शानदार कबूतर है ये माशाल्लाह। देखकर दिल खुश हो गया भाई हमारा। तो आप भी ज़रूर देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें तभी कुछ मज़ा आएगा। बहुत शानदार, बहुत नायाब कबूतर है। उस्ताद जी के हैं ये, सारी नस्ल वहीं से आई हुई है उस्ताद जी की छत से। तो लाइए और शौक कराइए उस्ताद जी। देख सकते हैं भाई ये भी गजरा कबूतर है। जैसा कि उस्ताद जी ने पहले बतलाया था कि ये कई रंगों से बने हुए हैं। जी जी, ये बताया था मैंने आपको, ये कई तरह के मुख्तलिफ शुरू में बतलाया था। कलरों के कबूतर से बने हुए कबूतर हैं और ये भी गजराई कबूतर है। जो पहले दिखलाया वो जी, जी, कुछ और जी, था, जी। ये कुछ और है। जी, वो गजराई नहीं जो कई तरह के कबूतरों का कलर नहीं जी, निकाले। जी, आपने सही कहा। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कबूतर है। इसका आप कुंदों का भी शौक कर सकते हैं। बहुत प्यारा कबूतर है। तो थोड़ा वीडियो भी लंबी हो रही है तो आप जी, मैं लास्ट अभी में आपको और गहरे दिखाता हूँ कबूतर का कबूतर। शौक करा दीजिए आप। जी 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 जी, बिल्कुल कराता हूँ, घरों में से हैं। तो लाइए उस्ताद जी और शौक करा दीजिए गहरे कबूतरों का। जी जी बिल्कुल, देखिए ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कबूतर है। तो इसमें भी कुछ पुराने चाल के कुछ नए इस तरीके से चल रहे जी हैं जी जी, ये पुरानी ही ब्लड लाइन है रामपुर की। अच्छा, ये पुरानी ब्रेड जी, लाइन जी, है जी, जी। जो पहले देखिए, चलती थी देखिए। अपनी और असली। एक बात ये और बता दूं, ये जो हैं आर्टिफिशियल नहीं है, ना ही फैंसी हैं। जी। इनमें अल्लाह का शुक्र ये है कि जितने भी कबूतर हैं सारे के सारे टेस्टेड हैं और इनमें उड़ाने जो हैं वो भी भरपूर हैं। पेवर कबूतर जी है। जी 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 जी, सबसे किसी मेन तरह चीज़ की है कोई कबूतर की क्रॉस उड़ान। जी। कबूतर में जिसमें उड़ान नहीं है तो फिर किसी मसरफ का ही नहीं है, बाकी रखने का फायदा ही जी जी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो फैंसी पालना शुरू कर देंगे नहीं। जी जी, जिस दिन उड़ान इनमें ख़त्म हो जाएगी तो। आपने तो सही इसलिए कहा। कबूतरों का ध्यान जो है वो ज़्यादातर उड़ान पे ही रहता है कि कबूतर के अंदर जो है वो उड़ान ज़्यादा से ज़्यादा हो। खूबसूरती तो है ही, उड़ान भी ज़रूरी है। जी जी, क्योंकि आपने हमारा जो शौक कबूतर जो है बनाया वो उड़ाने का ही है। जी, आपने माशाल्लाह जो भी कबूतर दिखलाया बहुत जी जी ही जी जी, अच्छी। अभी मैं आपको एक कबूतर और दिखाता हूँ जो कि रेड आइज में है। रेड आइस। वो भी गजरा कबूतर है, लेकिन आप उसकी अगर आंखें देखेंगे तो जो कि कमगर कबूतर हुए और डब वाले कबूतर हुए उनकी जो आंखें होती हैं, जी जी, तो मैं ओरिजिनल आपको रामपुरी कबूतर दिखाता हूँ गजरा, जिसमें कोई ब्लड नहीं है। जिसकी आप रेड वो भी आइस देखिए, है। जिसकी बिल्कुल रेड आइज है। चलिए आप उसका भी शौक कराइए। हाँ हाँ, वो है, बैठा हुआ है। तो लाइए जरा इसका भी शौक करा दीजिए। देखिए ये अभी गजरा गहरे कबूतर जो थे वो दिखाए गए थे, लेकिन अभी बीच में ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान आ गया मुझे गजरे कि कबूतर का। गजरे कबूतर का और रेड आइज का जो आजकल बहुत ज्यादा जी, चलन जी, चल रहा है हमारे चल यहाँ रहा है। यूपी और खासतौर से रामपुर में। रेड आइज जिसके जी, जी। मुंह पर देखो रेड आइज है, तो भाई रेड आइज रामपुरी कबूतरों में भी बहुत होती हैं। जी, तो जरा आप इसका भी शौक करा दीजिए। हाँ भैया, देख सकते हैं भाई, जैसा कि उस्ताद जी ने बतलाया रेड आइस का जिक्र किया था पहले भी, जो डब वाले कमगर कबूतरों में रेड आइस होती हैं वैसे ही इस गजरे कबूतर की रेड आइस है। बहुत शानदार कबूतर इसमें है ये। किसी तरह का कोई और पर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई पर नहीं है, ये रामपुरी गजरा कबूतर पेवर देखिए आप। रेड लाइन है ये। जी आपके सामने। जी, अब देखने वाले इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसमें पाकिस्तानी जी। कबूतरों का पर है, जी, पर जी, ऐसा जी। कुछ नहीं है इसमें। मेरे पास वो भी हैं, मैं उनमें से एक आध कबूतर का भी आपको शौक कराऊंगा। चलिए। मैं जबकि इनमें कोई क्रॉस कबूतर का अभी तक ना किसी का दिया है और ना ही उन मैं कबूतरों दूंगा। का क्रॉस आपने इनमें किसी में नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, ना ही मैंने किसी का क्रॉस दिया है और ना ही मैं आगे दूंगा। जी सिर्फ मुझे तो जो वो हैं वो जो नस्ल है प्योरिटी में रहना चाहिए। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, पेवर्टी में ही रहना जी चाहिए। जी जी जी, दिखाता हूँ आपको एक रामपुरी कबूतर और। तो लाइए उस्ताद जी शौक कराइए। जी बिल्कुल। ये देखिए ये भी रामपुरी चंदा खानी नस्ल में से कबूतर है ये।
भाई मान के उस्ताद जी आपने तो बहुत खजाना छुपा के रखा भाई, दिल खुश हो गया। देखिए क्या खूबसूरती है भाई कबूतर की, क्या नज़ारा है। माशाल्लाह बहुत दिल चढ़ा हुआ है। इसकी आँख का शौक कीजिए आप, बाकी काबिल तारीफ कबूतर है। अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए। इसके पर्दे की इसका आप कुंदे देख सकते हैं, टोटल ट्रांसपेरेंट पर मिलेंगे और बहुत बारीक तिल्लियों में है। जी जी जी। और अल्लाह का शुक्र है कि उड़ान भी काफी है, दुम से बिल्कुल मिला हुए हैं। जी जी जी, पर में कोई कमी किसी कबूतर में नहीं मिलेगी। यहाँ छोड़ के शौक करा देंगे इसका। जी जी बिल्कुल। लोग करते हैं भाई, देख सकते हैं आप इस कबूतर को, इसकी खूबसूरती देखने लायक है माशाल्लाह, काबिल तारीफ। इनसे आगे कोई कबूतर ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इन कबूतरों का नाम चलता है। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत प्यारा कबूतर है। जी आज आपने बतला ही दिया कि रामपुर को लोग रामपुरी कबूतरों के नाम से क्यों जानते हैं। जी जी जी, लीजिए शौक कीजिए। ये भी एक कबूतर है, रामपुरी है। रामपुरी में भी एक कलर नहीं है, रामपुरी कबूतर में भी काफी सारे कलर है। जी जी जी, ये थोड़ा तेज कलर का कबूतर, ये पेवर वगैरह कबूतर है। जी 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 माशाल्लाह, जामनी कलर है इसका। जी जी जी, बहुत खूबसूरत कबूतर है ये, पुरानी चाल का कबूतर है। नहीं, पंजों का शौक अभी तक नहीं कराया था, पंजों का शौक। जी जी, बहुत शानदार भाई, एक से बढ़कर एक कबूतर है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, तो कोशिश करेंगे सब कबूतरों को एक साथ ही दिखला दें आपको। कबूतर बहुत शानदार है। और मैं आपको बतलाता चलूँ भाई, कोई कबूतर सेल के लिए नहीं है। बस आप उस्ताद जी से किसी चीज़ की मालूमात के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, देंगे हम उस्ताद जी का, ठीक है। बाकी कोई कबूतर सेल का नहीं है इसमें। उस्ताद जी एक रामपुर की बहुत फेमस ब्रीड हुआ करती थी पहले, जिनको लालम मसरे लोग बोलते हैं, वो आजकल नज़र नहीं आ रही। नहीं नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास है तो आप उनका शौक कराइए कि मैं कराता हूँ आपको शौक। क्योंकि रामपुर वो ललसरे कबूतर, लालम मसरे में भी कई सारी ब्रीड चल रही, कोई छापदार भी चल रही है। जी 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 जी, उनमें छापदार कबूतर जो हैं आजकल वो ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर कर दिए, बहुत ज़्यादा छपे हुए हैं जी, और ऐसे कर दिए हैं कि मतलब कुछ अजीब तरह के कबूतर वो बना दिए हैं लोगों ने, कर दिए हैं मिक्स करके। और मुझे ऐसा लगता है उन कबूतरों में तांबड़े कबूतर जो संभल के, वो अलीगढ़ के तांबड़े कबूतर हुआ करते थे, उनका क्रॉस दिया गया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डार्क कर दिए कबूतर, और वो कबूतर जो हैं वो लोग कर रहे हैं और लोग उन्हें समझ रहे हैं कि ये लाल अम्बरसर है। जबकि लाल अम्बरसर कबूतरों का जो पैटर्न है वो कबूतर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पैटर्न के कबूतर वो अपनी असली हालत को, जी 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 जी, जो अपनी असली हालत के जो कबूतर होते हैं वो ये होते हैं। जरा शौक करा दीजिए आप। देख सकते हैं भाई, लालम मलसरे रामपुरी कबूतर जो अपनी असली हालत पे हैं वो ये हैं। क्योंकि आजकल जो छपे हुए आ रहे हैं पूरे छापदार, वो उनमें अलग अलग नस्लों का क्रॉस पड़ा हुआ है। देख सकते हैं इसकी भी आँख हल्के दानेदार रेड आइस, जी जी, इसमें जर्रात वाली आँख और लालपन जरूर। लालपन तो रामपुर की खासियत है, आपने पहले जिक्र किया। जी 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 जी, ये उड़ान है। ये जी, कबूतरों में उड़ान कैसी है? जी जी, उड़ान तो देखिए वही वाली बात है कि अगर जिसमें उड़ान नहीं है तो वो इस छत पे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा शौक मैंने उड़ान का, और जिस दिन कबूतरों में उड़ान खत्म हो जाएगी तो फिर फैंसी पालना शुरू कर देंगे। नहीं तो आपके कबूतर माशाल्लाह ये उड़ान के तो आप बतला ही रहे हैं, पर देखने में जी 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 माशाल्लाह से इन कबूतरों ने गर्मियों में अभी हमने उड़ान उड़ाई है 105 कबूतरों की, तो उनमें ये 79 कबूतर जो बॉर्डर क्रॉस करके बैठे हैं, उसमें जो हम घंटों का हिसाब लगाया और को सारों घंटों को हमने डिवाइड किया तो 6 घंटे की एवरेज आ रही है हर कबूतर की, जो कि अपने आप में मई में कम नहीं है। और फर्स्ट टाइम शौक किया था हमने गर्मी का फर्स्ट टाइम शौक किया था, तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से जैसा हमारा रिजल्ट आया वो उसने बाकी दिल को तसल्ली जो है वो काफ़ी दी है। बाकी अल्लाह मालिक है, आगे आएंगे और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शौक करिए कि एक और कबूतर है लाल मरसरा कबूतर, देख सकते हैं आप। जी जी, ये जो है तकरीबन ये 3 साल की एज का हो गया, वो जो उससे पहले देखा था आपने वो 2 साल की एज का कबूतर होगा। तो आपकी छत पर जो भी कबूतर देखने को मिला रामपुरी ही है। हर अलग अलग नस्लों का आपने शौक। मेरे पास रामपुरी है, हमारे पास थोड़े से कैडी भी हैं और कमगर कबूतर भी हैं। तो आप मेरे पास एक कमगर कबूतर है, मैं उसका शौक कराता हूँ, ज़्यादा तो नहीं है। चलिए शौक करा दीजिए। तो लाइए
इनका भी शो करा दीजिए, कमग्गा जिनका भी आपने पहले जिक्र किया था। जी 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 जी, एक ये कबूतर है, इसका शौक कीजिए। तो देख सकते हैं भाई, ये कमग्गर कबूतर है, ये बहुत शानदार। तो मेरा सवाल है आपसे एक, जी जी बिल्कुल। आपके यहाँ जितने भी कबूतर आपने दिखलाए इससे पहले सब रामपुरी अलग अलग नस्लों के दिखलाए हैं। जी 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 मैंने नोट की एक चीज़ उसमें, तो उनके जो कबूतरों के पर हैं जी जी सब बड़े साइज़ के हैं जी जी और जी। दुम से सब बाहर जा रहे हैं। जी, कबूतर का जो मेन है वो ये परवाज़ है, जी। और परवाज़ जो है वो परों से है। जी बिल्कुल। तो परों का तो एक अहम रोल है, और पर जो है वो कबूतरों के बड़े ही अच्छे माने जाते हैं। बड़े पर हो, मालूम मुलायम हो। मुलायम हो। जी जी, मुलायम हो और बड़े हो, परवाज़ और अच्छी रहती तीलियाँ है। जो हैं वो उनकी भी मुलायम होना चाहिए। तीली ये एक अच्छे कबूतरों की पहचान है। पहचान है। और रखना चाहिए, इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। अब लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं कबूतरों की, तो रामपुर में तकरीबन ये समझ लीजिए कि पालने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। जी। और मैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज देना ही चाहता हूँ कि रामपुरी कबूतरों में परों का बहुत ध्यान रखें। कबूतरों में इन ब्रीडिंग बहुत हो रही है रामपुरी जी। कबूतरों में, इनकी वजह से जो है वो कबूतरों की उड़ान अपनी खोते जा रहे हैं। जी। तो जितने भी शौकीन हैं वो कबूतर के परों का और उड़ान का ध्यान रखें। खास तौर से जी, सिर्फ ब्रीडिंग ही करने वाले हैं तो वो ये करें कि भाई कबूतर की उड़ान का अगर उनका नहीं है उड़ाने का टाइम उनके पास, तो किसी अपने मिलने वाले को या किसी अजीज को दे करके उसे चेक करें, क्योंकि उससे जो है वो शहर का नाम खराब नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक नस्ल है, उससे जो है बातें कुछ सुनने में मेरे भी आती हैं कि लोग कहते हैं कि भाई कबूतर, रामपुरी कबूतरों में कुछ कबूतरों में उड़ान जो है वो कम आ रही है। कम आ रही है। तो भाई पहली बात तो ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज ये है जो कि रामपुरी कबूतर लेने आते हैं और जो खरीदने आते हैं, तो भाई पहले तो रामपुरी कबूतर के बारे में उसे समझें, पहचाने उसको कि रामपुरी कबूतर कैसा होना चाहिए। आते हैं, लेकर जाते हैं कबूतर, और जिस्म की पहचान होना चाहिए, कबूतर की परों की पहचान होना चाहिए। जी। और कोशिश ये करें कि जो कि कबूतर आप लें, कोई सफ़र करके आ रहा है 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर का सफ़र करके आ रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, टाइम भी बर्बाद अपना कर रहा है जी। सिर्फ एक शौक के लिए, और वो जब लेकर जाता है और वो उसको उड़ाता है और उसमें उड़ान वो रिजल्ट नहीं आता है तो उसको दुख होता है। और फिर उसमें एक चीज़ ये भी है कि उसमें नाम खराब होता है आपके शहर का। मेरे सामने ये किस्से आते रहते हैं बाहर के। जी 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 जी। तो भाई मेरी तो रामपुर के लोगों से भी गुजारिश यही है, जो रामपुरी कबूतरों का शौक कर रहे हैं बाहर, उनसे भी गुजारिश यही है कि रामपुरी कबूतरों का पहले टेस्ट जरूर करें। कबूतरों को, अपने कबूतरों को टेस्ट जरूर करें। अगर कोई जोड़ा लगाया है, उसके 2 बच्चे या 4 बच्चे उनके पास हो गए, तो उसमें से एक बच्चे को उड़ा करके जरूर देखें कि इसमें उड़ान क्या है, क्या रिजल्ट है इन कबूतरों का। तो बहुत कुछ आज कबूतरों का मिला। शौक आपका अगर मुकम्मल हो गया हो। जी हाँ, बिल्कुल मुकम्मल हो गया, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी एक बार सारे कबूतरों पे थोड़ा सा बस दिखलाई देते हैं, दिखा दो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। कहाँ तक शौक कराएंगे, अलग अलग लोग से बने हुए हैं भाई। हम एक ही लोग का आपको पूरा शौक नहीं करा पाए, बाकी तो भी कई सारे ऐसे लोग थे उस्ताद जी के। बस थोड़ा सा आपको एक झलक, एक लोग के नर है खाली इसमें, इसका हम दिखला रहे हैं। तो देख सकते हैं भाई मादीनों का असल में उधर जो है वो इसलिए है कि मैं जो हूँ 6 महीने ही कबूतरों की ब्रीडिंग कराता हूँ अपने कबूतरों की। बहुत खूबसूरत परिंदे भाई, एक से बढ़कर एक कबूतर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि चुन के हमने दिखला दिए हो। जी, देख सकते हैं आप, सब पेवर हालत में कबूतर हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।